नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत सारथी के चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो अगली वीडियो हम बनाएंगे सीटेट के संबंध में होगी, जिसमें भाषा से संबंधित जो विसंगतियाँ हो जाती हैं, त्रुटियाँ हो जाती हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो उससे कैसे बचें और वास्तविक रूप से आपका क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा भाषा पहले करना है, कौन सा भाषा बाद में करना है। तो इसके लिए हमने एक अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड ले लिया है, ठीक है। और इस एडमिट कार्ड के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार आपका भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय कौन सा होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर एडमिट कार्ड हमारी स्क्रीन पर ओपन हुआ है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखिए लैंग्वेज ऑफर्ड 1 लिखा हुआ है। ये आपका हिंदी है, यानी जो प्रथम भाषा है आपका वो हिंदी है। और लैंग्वेज ऑफर्ड 2, यहाँ पर भाषा द्वितीय में आपको संस्कृत करना है, ठीक है। यानी जब आप भाषा प्रथम करेंगे तो आप उसमें हिंदी विषय के प्रश्नों को हल करेंगे, जो भाषा प्रथम होगा। और द्वितीय भाषा में संस्कृत का काफ़ी अभ्यर्थी इसमें परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर कि आखिर भाषा प्रथम में क्या करें और द्वितीय में क्या करें। यहाँ पे काफ़ी शिक्षक भी उचित जो है जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको इस बात की परीक्षा में ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। उनको बस मात्र इतनी बात की ट्रेनिंग होती है कि आपको परीक्षा कराना कैसे है, OMR कैसे भरवाना है, ठीक है। OMR में बच्चों से रोल नंबर इत्यादि कहीं पर भी गलती ना हो, बस इसका ध्यान रखते हैं वो, ठीक है। तो ये भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय की बात हो गई। अब बात करते हैं सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी जो 60 अंक के, देखिए ये 30 अंक के होते हैं, 30 प्रश्न होंगे, ये भी 30 प्रश्न होंगे और ये 60 प्रश्न होते हैं। तो इसमें इस अभ्यर्थी ने सोशल साइंस लिया हुआ है, यानी जो 60 क्वेश्चन होगा वो आपका सोशल साइंस होगा। अगर आपका यहाँ पर सोशल साइंस की जगह पे मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, मैथ लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो आप उसको हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड पहले आपको देखना है कि आपके एडमिट कार्ड में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इन विषयों को क्या है। देखिए आपका जो प्रथम भाषा है यहाँ पे आपको दिखेगा, द्वितीय भाषा ये है गया, और जो 60 प्रश्न होंगे सोशल साइंस अथवा मैथमेटिक्स और साइंस के, आपको इस कॉलम में दिखेंगे। तो जो पहले कॉलम में आपका हिंदी होगा, तो प्रथम भाषा आपको हिंदी करनी है। अगर यहाँ पर ये संस्कृत होता है, ठीक है, तो आपको पहले संस्कृत करना होगा। वैसे 80% अभ्यर्थी जो है, 80% अभ्यर्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी लेते हैं और द्वितीय भाषा के रूप में उनका संस्कृत अथवा इंग्लिश हो जाता है, ठीक है, इंग्लिश हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, अपने एडमिट कार्ड को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि आपका भाषा प्रथम क्या है और द्वितीय क्या है, ठीक है। और हमने बात कर लिया यहाँ पर जो आपका जो अतिरिक्त वाले में होगा ये सोशल साइंस होगा, अथवा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये तो थी अभी यहाँ पे एडमिट कार्ड में जो विषय है, विषय को क्या करना है, कैसे हल करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आपको लेकर के जाना है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिख करके आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, हाँ, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। और कहा जा रहा है कि 120 मिनट पहले, यानी 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे ब्लू और ब्लैक बॉल पे पॉइंट पेन लेके जाना होगा, ठीक है। और ओरिजिनल फ़ोटो आईडी जो आपको हमने पिछली वीडियो में ही बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर तो हमने बात कर लिया कि आपके जो एडमिट कार्ड पे है जो प्रश्न पत्र होगा
वो कैसा दिखेगा, मतलब लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा पहले और बाद में क्या करना होगा, तो ये तो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ होगा। लेकिन आप परीक्षा हाल में एडमिट कार्ड पे देखते हैं, फिर भी परीक्षा हाल में आपको अपना जब बुकलेट मिलता है तब की स्थिति बन जाती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि अब हम क्या करें। एडमिट कार्ड पर लिखा है लेकिन वो जो बुकलेट है उसमें हमसे गलती हो जाती है, हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है। तो चलिए अब यहाँ पर बुकलेट को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या कुछ लिखा है और कैसे आपको हल करना है। देखिए दोस्तों, हमारी स्क्रीन पर जो है ये बुकलेट आपका ओपन होकर के आ गया है। इस टाइप का आपका बुकलेट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको निर्देश भी मिलेगा, इधर ये अंग्रेजी है और इधर हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और आपके पास टोटल कितने होंगे, 150 प्रश्न होंगे और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे ही होंगे। इसके लिए आपको अतिरिक्त और समय की नहीं मिलने वाली है और समय। हाँ, जो भी पीएच कैंडिडेट जो होते हैं उनको शायद समय दिया जाता है तो उनको ज़रूर मिलेगा। हाँ, इस परीक्षा की विशेष बात कर लें, यहाँ पे जो है आपको ऋणात्मक अंक यानी निगेटिव मार्किंग नहीं है और केवल नीले वाले काले बाल पॉइंट पेन का जो भी बता ही दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे निर्देश संख्या 5, यहाँ पर जो भाग ये 5 भाग में बटे होंगे, ठीक है। ये पहला भाग होगा बाल विकास शिक्षा शास्त्र, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक। और जो दूसरा भाग होगा, देखिए दूसरे और तीसरे में पहला भाग तो सबके लिए हो गया, ठीक है। कलर फिर से चेंज करते हैं कलम की। दूसरा और तीसरा भाग जो होगा इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है। जैसे यदि आपने सोशल साइंस डाल रखा है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस डाल रखा है तो आपको उसे करना है, या फिर आपने जो गणित लिया हुआ है और गणित और विज्ञान इन दोनों में से कोई एक ही करना है। भाग 2 और 3 में से कोई एक करना है, ठीक है। भाग 2 और 3 से कोई एक ही करना है, आपको दोनों नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए भाग 4 और 5 लिखा हुआ है ना। देखिए भाषा प्रथम और भाषा द्वितीय लिखा है इसमें। हमने अभ्यर्थी के एडमिट कार्ड में देखा कि उनका जो भाषा प्रथम है वह हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी के प्रश्न यदि आपका भाषा प्रथम हो, भाषा भाषा फर्स्ट, ठीक है, आपने कोई भी भाषा लिया हो, आपने हिंदी लिया हो, अंग्रेजी लिया हो, संस्कृत लिया हो, तो उसके लिए आपका जो प्रश्न संख्या है कितने से आपको लिखना है, कितने से कितने संख्या वाले को हल करना है। अगर भाषा प्रथम की बात कर लें तो इसमें प्रश्न संख्या 91 से आपका 120 रहेगा, ठीक है। भाषा प्रथम में चाहे जो भी भाषा आपका हो, जो एडमिट कार्ड पे आपका शो कर रहा हो, तो उसमें 91 से 120 जो भी प्रश्न की संख्या होगी वहाँ पे आपको करना है। इसके अतिरिक्त बाकी प्रश्नों को छोड़ देना है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं भाषा द्वितीय में, ठीक है। अभी हम इसके बाद संस्कृत वाला भी बुकलेट आपको दिखाएंगे। पहले अभी प्रश्न संख्या आप समझ लीजिए। भाषा द्वितीय में क्या होगा, भाषा द्वितीय में यहाँ पर कलम चेंज कर लें थोड़ा सा। भाषा द्वितीय में आपका चाहे जो भी भाषा हो, यदि आपके एडमिट कार्ड पे भाषा द्वितीय लिखा हुआ है और उसमें जो भी सब्जेक्ट लिखा है, तो उस सब्जेक्ट का जो प्रश्न संख्या होगा 121 से 150 इन प्रश्नों को करना है। इससे पहले वाले प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं जो एक अतिरिक्त में बुकलेट मिलती है यदि आपका द्वितीय भाषा संस्कृत है तो उसमें क्या कुछ है, क्योंकि वहाँ पर भी अभ्यर्थी गलती कर जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये संस्कृत वाली जो बुकलेट आपको मिलती है अलग से, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है भाग 4 और 5, ठीक है। भाषा के लिए भाग 4 और 5, तो यहाँ पर ये दिया गया है आपको। और दोस्तों आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप जो भी है पेपर देने से पहले आप बुकलेट के निर्देश को ज़रूर से पढ़ें, बहुत ध्यान दे करके पढ़ें, ठीक है। देखिए यहाँ पर भाग 4 और 5 है। जो पहली वाली बुकलेट थी उसमें भी हमने भाग 4 और 5 के अंतर्गत भाषा को देखा है कि वहाँ पर भाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, हिंदी अथवा अंग्रेजी लिखा हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर यदि आपका जो सेकेंड लैंग्वेज है, भाषा द्वितीय है आपका, अगर संस्कृत है तो क्या करेंगे, बस वही
जो हमने बताया है कि 91 से आपको 120 नंबर तक के प्रश्नों को छोड़ना है। ठीक है, 91 से 120 नंबर तक के प्रश्नों को छोड़ देना है। और करना क्या है, करना है आपको ये प्रश्न संख्या 121 से 150। यदि भाषा क्या है, भाषा द्वितीय के रूप में आपने संस्कृत विषय को चुना हो तो, और भाषा प्रथम के रूप में चुना हो तो आप क्या करेंगे, तो फिर आप देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखेगा फिर से। देखिए, तो आप अगर भाषा प्रथम है तो प्रश्न संख्या 91 से 120 तक ही हल करेंगे, इसके बाद के प्रश्नों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, बस इतनी इस वीडियो में ही जानकारी देनी थी। ठीक है, और कैसे हल करना है इसके बारे में थोड़ा सा 10-15 सेकंड में बात कर लेते हैं। जैसे आपने बुकलेट ओपन कर लिया तो आपका जो भी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट हो, जिस पे आपका पकड़ हो, सबसे पहले आप उनके प्रश्नों को हल करिए। ठीक है, प्रश्नों को जैसे आपने अपने बुकलेट पर लगा लिया ए विकल्प, यहाँ पर OMR शीट रखी रहिए बगल में ही, और आप ऐसे टिक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे टिक करेंगे, ये गोला है इसमें कहीं पे टिक कर दीजिएगा, जिससे आपको अंत समय में समय का अभाव हो तब भी आप अपने गोले को सही से भर पाएँ, पहले से आपका टिक लगा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, बस इतनी जानकारी थी इस वीडियो में। और हाँ, परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से जाइए, परीक्षा दीजिए और प्राप्त अंक अपना जो है कम से कम 90, आप किसी भी कैटेगरी से हों, लेकिन फिर भी अगर आप 90 पास आ रहे हैं तो ये अति उत्तम माना जाता है स्कोर, क्योंकि इससे आप DSSS और जो भी अदर स्टेट सीटेट लेते हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें जिनको ये परीक्षा देनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।